वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे लॉगरिथम मॉडलिंग के ऊपर। मतलब हमारे पास जो लॉगरिथम की एप्लीकेशंस हैं, जैसे बायो में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, वो हम किस तरह से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं डेली लाइफ में। आपको कुछ मैं प्रॉब्लम्स भी शेयर करूंगा। और अभी ये देखिए, एक प्रॉब्लम मैंने लिखा है यहाँ पर कि अ गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ पी वी पावर एन इक्वल टू सी। एडियाबैटिक प्रोसेस आपने जो है वो केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, उधर हम ये जो एक लॉ है इसको यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। जिसमें कि सी कांस्टेंट है, पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है और एन इसकी एक्सपोनेंट है, ठीक है। अब इसमें हमें बताया ये गया है कि अगर P इज इक्वल टू 80 हो। अब इसे यूनिट्स नहीं बताया गया, क्योंकि यहाँ पर हम बेसिकली जो एप्लीकेशन है लॉगरिथम की उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं। V जो है वो 3.1 है और N जो है वो 5/4 है। तो हमें C कांस्टेंट की वैल्यू अगर ढूंढनी है तो कैसे ढूंढ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करेंगे, इन वैल्यूज को दर्ज करेंगे इस गिवन इक्वेशन में। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा गिवन इक्वेशन, ठीक है जी, जो कि ये इसकी शॉर्ट फॉर्म ई क्यू एन मैंने लिखी है, जो कि पी वी पावर एन इक्वल टू सी। इसी को मैं एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ। चलें जी, अब इसमें इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, बाय पुटिंग देयर वैल्यूज, बाय पुटिंग देयर वैल्यूज वी गेट। अब देखें, इसमें जब हम p की जगह लिख रहे हैं क्या जी 80, और v की जगह क्या लिख रहे हैं 3.1, और एक्सपोनेंट कितनी है 5/4 इक्वल टू c। अब इसको हम, चूंकि मैंने यहाँ पर लॉगरिथम मॉडलिंग के हवाले से बात की है, तो इसको हम लॉगरिथम से सॉल्व करने जा रहे हैं। अब इधर हम लॉगरिथम कैसे ले सकते हैं। देखें, अगर मैं c कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, मैं इस इक्वेशन को, इसको अगर 1 का नाम दे रहा हूँ, मैं लिखूंगा टेकिंग लॉग। अब इसमें बेस जो मेरे लिए अवेलेबल बेस में वैल्यूज मौजूद है वो मैं यहाँ पर अप्लाई कर लूंगा लॉगरिथम। तो मेरे लिए बेस 10 जो कॉमन लॉगरिथम है वो लेना आसान है। मैं यहाँ पे लिखूंगा टेकिंग लॉग ऑफ बेस 10 या कॉमन लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। और इसमें एक और बात भी है कि जो कॉमन लॉगरिथम होता है उसकी बेस हम मेंशन नहीं भी कर रहे होते, ठीक है, क्योंकि अंडरस्टूड होती है कि ये 10 है। तो नेक्स्ट में हम लिखेंगे लॉग ऑफ, अब मैं देखें बेस नहीं लिख रहा, 80 मल्टीप्लाई बाय 3.1 होल पावर 5, बल्कि 3.1 की पावर 5/4 इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी, ठीक है। अब मैं लॉग सी इसलिए कैलकुलेट कर रहा हूँ कि लॉग मुझे बताएगा कि जो ये नंबर है, जो आंसर में नंबर आएगा, सी की वैल्यू आएगी, उसका करेक्टरिस्टिक और उसका मेंटिसा क्या है, जबकि एंटी लॉगरिथम फिर उस नंबर तक मुझे ले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूँ लिख सकते हैं कि जी लॉग ऑफ सी फिर किसके इक्वल हो गया, ये इक्वल टू आ जाएगा। यहाँ पर मैं जो लॉज ऑफ लॉगरिथम है उनको अप्लाई करूंगा। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो इनको मैं सम फॉर्म में लिखूंगा सेपरेट करके। मतलब लॉग ऑफ 80 अलग लिखूंगा प्लस लॉग ऑफ 3.1 और इसकी पावर 5/4 अलग लिख लूंगा, ठीक है। ये लिखने के बाद अब इसमें हम यूँ कर सकते हैं कि लॉग 80 की वैल्यू कैलकुलेटर से चलें कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर जगह नहीं है लेकिन चलें लॉग 80। तो फर्ज करें, ये देखें लॉग का ये बटन है, 80 लिखेंगे हम, लॉग प्रेस करते हैं जी 1.9031 1.9031। अगेन रीचेक कर लेते हैं कहीं गलती से कोई डिजिट मिस तो नहीं हो गया, ठीक है। प्लस इसी तरह 5/4 शुरू में आ जाएगा, मतलब आपको ऑलरेडी ये बातें पता है। और log 3.1 हम लेंगे, तो अब यहाँ पर हम log ऑफ 3.1 देखते हैं कि 3.1 का अगर log लिया जाए तो क्या आएगा आंसर। ये बनता है जी 0.4913, और इसको 5/4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मतलब पहले मल्टीप्लाई करते हैं 5 से और डिवाइड कर देते हैं 4 से, जो आंसर आएगा तो ये 0.6142 बनता है। तो ये इसको मैं रेस कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगेन देखते हैं जी क्या वैल्यू थी, कहीं गलती ना हो जाए। 0.6142। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम, तो log ऑफ c जो है मेरे पास वो आ जाएगा। एक नंबर तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, सेकंड जो हमारे पास है वो 1.9031 है, तो 1.9031 ये हमारे पास बना है 2.4
2.5173 2.5173। अब देखिए हमें ये पता चल रहा है जो कांस्टेंट हम फाइंड करने जा रहे हैं इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो 2 है और इसका मेंटिसा 0.5173 है। अब हम यहाँ पर एंटी लॉगरिथम लेंगे, टेकिंग एंटी लॉगरिथम जो कि इनवर्स फंक्शन है लॉगरिथम का, एंटी लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। और चूंकि बेस 10 वाला लॉगरिथम लिया मैंने तो उसी हिसाब से मैं एंटी लॉगरिथम ले रहा हूँ। तो देखें अब इसमें हम लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ लॉग ऑफ सी, जो कि जैसे एक फंक्शन ऑपरेट होता है, डोमेन पुट करते हैं तो रेंज मिलती है, तो बिल्कुल ये वैसे ही प्रोसेस होगा जिसमें कि ये इसको वापस उसी नंबर पे ले आएगा जिसका ये लॉग लिखा हुआ है 2.5173, मतलब ये उसका लॉग है। तो एंटी लॉग उस नंबर तक हमें ले आएगा। तो यहाँ पर हमें सी मिल जाएगा, मतलब लॉग एंटी लॉग से एक तरह से कैंसिल हो जाएगा, जो कि ऑपरेट होकर उसको प्रोसेस के जरिए वहां पे लेके जा रहा है। अब इस नंबर का हमने एंटी लॉगरिथम लेना है, इसके लिए हम कैलकुलेटर से ही फाइंड करते हैं। देखें इनवर्स का बटन दबा लेते हैं हम, ठीक है। और अब इसमें ये एंटी लॉगरिथम है, ठीक है, मतलब एक्सपोनेंट कि किस नंबर की, वो जो हम लॉगरिथम में बात करते हैं कि एक्सपोनेंट हमें अगर पता हो, ठीक है, तो नंबर ये मतलब 10 की पावर हमने अगर ये 2.5173 ली थी तो नंबर क्या था जी 329.08 329.08। ये बेसिकली वो नंबर है जिसका लॉग लिया गया था और उसका आंसर जो हमारे पास आया था वो 2.5173, जो कि आप देख सकते हैं इसका करेक्टरिस्टिक 2 है और इसका मेंटिसा आप लॉगरिथम की टेबल से भी चेक कर सकते हैं। तो ये एक हमने इस बात को समझा कि जो लॉगरिथम मॉडलिंग है, मतलब उसकी जो एप्लीकेशन है हमारे साइंस की फील्ड में या अगर रोजमर्रा की फील्ड में भी देखा जाए तो वो हम इस्तेमाल करें। तब मैं आपसे कुछ और भी शेयर करता हूँ इन्फॉर्मेशन जो कि मेरे पास अवेलेबल है जी। अगर आप ये देखें तो ये कुछ यूज यानी एग्जांपल्स हैं, सम एग्जांपल्स ऑफ वेयर द लॉगरिथम फंक्शंस आर यूज्ड कैन बी फाउंड इन। देखें पहला ये द मेजरमेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक, better known as a Richter scale, ठीक है, where the magnitude R of an earthquake of intensity I is given by R equal to log with base 10, ठीक है, I over I naught, where I naught is the certain minimum intensity, ठीक है। जैसे हमने फिजिक्स में भी आप अगर देखें तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट की डेरिवेशन जो की थी उसमें हम लॉगरिथम को इंट्रोड्यूस कराते फिजिक्स के वाले से। इसी तरह अगर आप देखें सेकंड प्रॉब्लम तो इसमें लिखा हुआ है द मेजरमेंट ऑफ चिल्ड्रंस वेट बेटर नो एज द एरनबर्ग रिलेशन, ठीक है, इज गिवन बाय लॉग ऑफ w with base 10 is equal to log of 2.4 with base 10 plus 0.8 multiplied by h, where w kg is the average weight of the children aged 5 through to 13 years and h is the height measured in meter। मीन्स के एक उन्होंने एक फार्मूला बनाया जिसमें कि लॉगरिथम को वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जिसमें कि हाइट और वेट जो किसी चिल्ड्रन का है वो अगर हम इसमें दर्ज करते हैं तो हम एक रिलेशन इसमें बना रहे हैं, ठीक है, मतलब हाइट पता तो वेट निकाल सकते हैं, एक मतलब एक नॉर्मल जिसको हम ह्यूमन बीइंग का कह सकते हैं कि कितना वेट होना चाहिए अगर हाइट इतनी हो तो, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसमें देखें द ब्राइटनेस ऑफ स्टार गिवन बाय द फंक्शन m इज इक्वल टू 6 माइनस 2.5 टाइम लॉग ऑफ L divided by L naught with base 10, where L naught is the light flux of the faintest star visible to be naked eye having magnitude 6 and M is the magnitude of brightest stars having a light flux L। तो ये मतलब ये कुछ एप्लीकेशन है, सब बहुत सी और भी एप्लीकेशंस हैं हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड, जैसे मैंने अभी आपको एक प्रॉब्लम भी शेयर किया। तो इससे हम देख सकते हैं कि लॉगरिथम का जो अमल दखल है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कितना ज़्यादा है।